अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको कानों की सफाई के लिए ठीक तस्वुर किए जाने वाले कुछ गलत तरीके बताऊंगा। नाजरीन, अक्सर औकात हम कानों की सफाई के दौरान कुछ ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं जिनसे वक्ती तौर पर मैल तो निकल जाता है मगर फिर बाद में तकलीफ महसूस होती है। दरअसल कान का मैल जरासीम और खुश्की से कानों की हिफाजत करता है, लेकिन मसला यह है कि आम तौर पर लोग कान की मैल को दूर करने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं वो कानों और समात के लिए शदीद खतरे का बायस बन सकते हैं। न्यूयॉर्क के एक्वन स्कूल ऑफ मेडिसिन में कान और गले के असिस्टेंट क्लिनिकल प्रोफेसर डॉक्टर बोरिस के मुताबिक गैर महफूज तरीके से कान की सफाई के अमल से कान के पर्दे और अंदरूनी हिस्से की छोटी हड्डियों को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने बताया कि कान के अंदरूनी हिस्से से जो पिस बाहर आ जाता है, इसके नतीजे में शदीद किस्म के चक्कर आ सकते हैं और इंसान हमेशा के लिए समात से महरूम भी हो सकता है। डॉक्टर बोरिस के मुताबिक सफाई की कोशिश के दौरान कान की बैरूनी पुतली की खाल बआसानी जख्मी हो सकती है, जिसके नतीजे में कान के बैरूनी हिस्से में इंतहाई तकलीफ दे इन्फेक्शन होने का भी खतरा लाहक हो सकता है। नाजरीन, डॉक्टर बोरिस ने कुछ ऐसी हिदायत बताई हैं जिन पर अमल करके हम अपने कानों की हिफाजत कर सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पर यह है कि आम तौर पर अक्सर लोगों को कानों का मैल साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कुदरती तौर पर कान अपनी सफाई खुद करता है। जब हम कोई चीज चबाने के लिए अपने जबड़ों को हरकत देते हैं तो कुदरती तौर पर मैल कान की नाली से निकलकर बैरूनी हिस्से की तरफ आ जाता है। इसे सेरोमन कहते हैं, जो खास किस्म के जरासीम को मारता है और कान में फफूंद बनने से भी रोकता है। इसलिए माहिरीन का कहना है कि कान के अंदरूनी हिस्से से मैल या सेरोमन को निकालने की बजाय इसके खुद से बाहर आने का इंतजार करना चाहिए, और जब ये कान के बैरूनी हिस्से तक आ जाए तो फिर साफ और गीले कपड़े के टुकड़े से इसको निकाल लेना चाहिए। इसके बाद नाजरीन दूसरे नंबर पर है कॉटन बड्स का इस्तेमाल करना। नाजरीन, कॉटन बड्स के जरिए कान की सफाई जरूरी समझी जाती है, मगर ये ख्याल अक्सर गलत है। कॉटन बड्स का इस्तेमाल करने से कान का मैल यानी सेरोमन अंदरूनी नाली की तरफ भी जा सकता है, जिससे ये मैल कान के अंदर खुश्क होकर इन्फेक्शन का बायस बन सकता है। इसके अलावा कान के पर्दे और छोटी हड्डियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा नाजरीन कुछ लोग नोकदार अशिया का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नाजरीन कुछ लोग मोमबत्ती का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें खोखली रोशन मोमबत्ती को कान में रखा जाता है। इस तरह कान में मौजूद मैल इस मोमबत्ती से चिपक जाता है। ये तरीका भी काफी खतरनाक है। इसके अलावा नाजरीन कुछ लोग पानी से भरी सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं। अगरचे पानी की मुनासिब मिकदार कान में डालकर मैल साफ करने का तरीका सबसे ज्यादा महफूज शुमार किया जाता है, मगर इसके बाद कान को अच्छी तरह से खुश्क ना किया जाए तो बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर बोरिस ने आला समात इस्तेमाल करने वाले उम्र रसीदा अफराद को यह हिदायत की है कि वो अपने कान की सफाई के लिए हर चंद माह बाद किसी डॉक्टर से रजू करें, ताकि वो ठीक और दुरुस्त तरीके से अपने कान की सफाई करवा सके। नाजरीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया नाजरीन।